कहानी के पहले भाग में बताया गया था जब ईवा अपने मरे हुए पति की कब्र के पास जाती है और उसे याद करती है कि यदि उसका पति जिंदा होता तो वह बुरे हालात में अच्छे फैसले लेता, लेकिन अब जब वह इस दुनिया में नहीं है तो ईवा को ही यह कठिन फैसले लेने पड़ रहे हैं। अपने भीतर की दुविधा और अकेलेपन के साथ वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है। फिर ईवा मरे हुए लोगों के ताबूतों को देखते हुए लालटेन जलाकर घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह पलट कर देखती है तो उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। ईवा इस आशंका को अनदेखा करके आगे बढ़ती है, लेकिन फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है। इस बार जब वह पीछे मुड़ती है तो उसे एक डरावनी आकृति दिखाई देती है, यानी एक ड्रॉग। उसे लगता है कि यह वही आदमी है जिसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए वापस आ गई है। यह देखकर ईवा डर के मारे नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर डैनियल पहुँचता है और उसे संभालता है। फिर वह ईवा को घर ले जाता है। घर पहुँचने पर ईवा उसे बताती है कि उसने एक ड्रॉग को देखा, लेकिन डैनियल इसे उसका भ्रम बताता है। वह कहता है कि मर्डर उसके सामने हुआ था और इसी के कारण ईवा का दिमाग इन घटनाओं को बार बार याद कर रहा है और यही वजह है कि वह ये सब कल्पना कर रही है। फिर डैनियल ईवा से पूछता है कि क्या वह उसके पति की राइफल को लौट कर सकता है। ईवा उसे राइफल रखने की इजाजत दे देती है और कहती है कि वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखे, जिससे डैनियल राइफल को साफ करने लगता है। ईवा अभी भी डर से कांप रही होती है और डैनियल से कहती है कि वह उसे राइफल चलाना सिखाए। डैनियल उसे राइफल चलाने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। राइफल चलाते समय ईवा डैनियल के काफी करीब आ जाती है, लेकिन तभी उसे अपने मरे हुए पति की याद आ जाती है, जिससे वह तुरंत पीछे हट जाती है। डैनियल इस चीज को महसूस कर लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात को जब ईवा सो रही होती है तो उसे उसी ड्रॉग वाली घटना का सपना आता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। तभी वह देखती है कि एरन बिस्तर पर कुछ बड़बड़ा रहा है। जब वह उसके पास जाती है तो पता चलता है कि वह कोई पुरानी कविता को दोहरा रहा है। अगली सुबह सभी लोग अपनी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करते हैं। ईवा जब वापस अपने कमरे की ओर आती है तो दरवाजे पर एक लकड़ी देखती है जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। यह देखकर वह हेल्गा से पूछती है कि यह क्या है। हेल्गा उसे बताती है कि यह एक स्टेव है जो बुरी आत्माओं से बचाने के लिए लगाया गया है। ईवा यह सुनकर गुस्सा हो जाती है और हेल्गा से कहती है कि वह ऐसी अंधविश्वासी बातें करना बंद करे। वह नहीं चाहती कि उसके लोग इन बातों से डर कर अपना काम करना बंद कर दें। ईवा कहती है कि अगर ये सब बातें फैलेंगी तो इसका असर मछली पकड़ने के लिए जाने वाले आदमियों के ऊपर पड़ेगा और फिर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हेल्गा ईवा से कहती है कि वह उसकी बात माने या न माने, लेकिन उसका यह विश्वास है कि ड्रॉग वापस आ गया है और वह एक एक करके सभी से बदला लेगा। इसके बाद ईवा हेल्गा के कमरे में जाती है और उसकी एक किताब को खोलती है। किताब में उसे कई डरावनी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिनमें पानी के क्रीचर्स और आत्माओं के चित्र बने होते हैं। इन चित्रों को देखकर ईवा के मन में और सवाल उठने लगते हैं। शाम को जब ईवा के लोग मछलियाँ लेकर लौटते हैं तो वह यह देखकर बहुत खुश होती है कि वे बहुत सारी मछलियाँ लेकर आए हैं, जिससे वह कहती है कि इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी बात मानकर सभी लोग सेलिब्रेशन मनाने लगते हैं। डैनियल भी ईवा के साथ डांस करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी ईवा कमरे के कोने में ड्रॉग को देखती है जो उसकी ओर घूर रहा होता है। यह देखकर ईवा डर जाती है, लेकिन पल भर में वह आकृति वहाँ से गायब हो जाती है और वह तुरंत ऊपर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी हेल्गा उससे मिलने आती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा है। ईवा उसे बताती है कि एक ड्रॉग उसका पीछा कर रहा है। हेल्गा कहती है कि ड्रॉग की यही खासियत होती है कि वह इंसान के दिमाग में घुस जाता है और उसे डराकर पागल बना देता है और अंत में वह इंसान अपनी जान ले लेता है। ईवा कहती है कि शायद उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिससे उसे यह भ्रम हो रहा है, लेकिन हेल्गा ईवा की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करती। अगली सुबह जब सभी लोग उठे हैं तो पाते हैं कि उनकी सारी मछलियाँ गायब हो चुकी हैं। साथ ही हेल्गा भी अपने कमरे में नहीं है। यह देखकर वे हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह सब हेल्गा का काम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है, जिससे ईवा सबको आदेश देती है कि वे हेल्गा को ढूंढने जाएंगे। फिर सभी लोग हेल्गा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई मछलियाँ मिलती हैं जो आधी खाई हुई थी, लेकिन हेल्गा का कोई सुराग नहीं मिलता। जब ईवा घर लौटी है तो वह एरन से पूछती है कि वह रात को जो कविता दोहरा रहा था उसके बारे में बताए। एरन बताता है कि यह कविता बचपन में हेल्गा ने उसे सिखाई थी। उस कविता में कहा गया है कि ड्रॉग वह आत्मा है जो इंसानों से उनकी हर चीज छीन लेती है। यह सुनकर ईवा के मन में और ज्यादा डर बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि सचमुच वहाँ पर ड्रॉग है। वह तुरंत अपने आदमियों को लेकर उन सर्वाइवर्स की लाशों के पास जाती है जिन्हें उन्होंने ताबूतों में डाला था। वह अपने आदमियों को आदेश देती है कि वे हथौड़ा और रस्सी लेकर आएं और उन लाशों के पैरों में कील गाड़ दे, क्योंकि अब उसका भी मानना है कि इन आत्माओं को रोकने का यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि कोई आत्मा वहाँ से वापस आ चुकी है। ईवा जब आखिरी ताबूत को खोलती है और उसमें लाश गायब पाती है तो यह देखकर सभी लोग
लोग डर जाते हैं, खासकर इसीलिए क्योंकि उस ताबूत में वही लाश थी जिसे डैनियल ने मारा था। यह घटना उनके डर को और ज्यादा बढ़ा देती है और अब सभी लोग यह मानने लगते हैं कि ड्रॉग उनकी तरफ से बदला ले रहा है। घबराहट में वे सभी लाशों के पैरों में कील गाड़ देते हैं और ताबूत को रस्सी से बांध देते हैं ताकि कोई और लाश बाहर ना सके और उन्हें परेशान न कर सके। रात को जब ईवा बिस्तर पर होती है तो उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पैर पर किसी ने हाथ रखा है। वह डरकर देखती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर उसे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह साइड में देखती है तो वह ड्रॉग को देखती है जो पानी में भीगा हुआ एक कोने में बैठा हुआ था। यह देखकर ईवा कांप उठती है। तभी उसे हेलगा की बात याद आती है कि ड्रॉग को सिर्फ आग से खत्म किया जा सकता है। तभी एरन वहाँ आता है और बताता है कि उनका एक साथी पागल हो गया है। वे लोग उसे देखने जाते हैं और पाते हैं कि वह आदमी अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। ईवा उसे छूती है तो पता चलता है कि उसे तेज बुखार है, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अचानक वह एक हथौड़ा उठाता है और डैनियल पर हमला करने के लिए बढ़ता है। फिर वह डैनियल का गला दबाने लगता है। इससे पहले कि वह आदमी डैनियल को मार देता, एरन उसे रोकता है और उसके सिर पर हथौड़े से वार कर देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह घटना सभी को झकझोर देती है। ईवा डैनियल से कहती है कि यह सब ड्रॉग का काम है। डैनियल, जो अब खुद भी डरा हुआ है, वह ईवा को बताता है कि वह भी एक परछाई को बार बार देखता है। वह भी मानता है कि ड्रॉग उसके दिमाग में घुस गया है और ड्रॉग उसे हर जगह नजर आता है। अगली सुबह जब वे मछलियां पकड़ने के लिए नाव तैयार कर रहे होते हैं, जोनस नाम का एक आदमी उनसे बहस करने लगता है। वह कहता है कि अब वह उनके साथ नहीं जाएगा क्योंकि वे सभी सिर्फ ईवा की बात सुनते हैं जो अब किसी लायक नहीं है। वह ईवा के ऊपर दोष लगाता है और कहता है कि उसकी गलतियों की वजह से ही आज यह सब हो रहा है। जोनस की बातों से दल का माहौल और भी बिगड़ जाता है और ईवा को समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। जोनस की बातें सुनकर बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि वह ऐसा ना कहे, लेकिन जोनस उनकी बात नहीं मानता और नाव लेकर वहाँ से अलग चला जाता है। दोपहर में ईवा जब अपने घर में होती है तभी उसके आदमी डैनियल को जख्मी हालत में लेकर आते हैं, जिसका मुंह बुरी तरह फट गया था और उससे काफी खून बह रहा था। ईवा उनसे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ। वे बताते हैं कि डैनियल का पैर फिसल गया था और उसका मुंह एक पत्थर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। डैनियल की इस हालत को देखकर ईवा उसकी मरहम पट्टी करती है और उसे दिलासा देती है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। तभी उसका एक साथी ईवा को बताता है कि डैनियल का पैर इसीलिए फिसला क्योंकि उन्होंने एक आत्मा देखी थी जो झाड़ियों के अंदर से आ रही थी। उन्हें लगा कि वह कोई भूतिया प्राणी ड्रॉग है, जिससे वे डर गए और डैनियल का पैर फिसल गया। यह सुनकर ईवा और बाकी लोगों को यकीन हो गया कि उनके बीच कोई न कोई डॉगर मौजूद है जो उन्हें परेशान कर रहा है और एक एक करके उनकी जान ले रहा है। अगली सुबह जब ईवा पानी लेने जाती है तभी वहाँ पर जोनस आता है। वह ईवा से माफी मांगता है और कहता है कि उसे इतनी कठोर बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वह डैनियल को देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन तभी डैनियल उस पर हमला कर देता है। ईवा जब चीखने की आवाज सुनती है तो वह अंदर आती है और देखती है कि डैनियल ने अपने हाथ में चाकू ले रखा है और उसने जोनस को मार डाला है। ईवा डैनियल से कहती है कि वह खुद को संभाले, लेकिन डैनियल कहता है कि उसके दिमाग में हर वक्त वही आदमी नजर आता है। इसके बाद डैनियल खुद अपना गला काट लेता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर ईवा घबरा जाती है और समुद्र के किनारे जाकर रोने लगती है। रात को ईवा अपने आदमियों से कहती है कि अब वे यहाँ नहीं रुक सकते। यदि वे यहाँ रुके तो वह ड्रॉग उनका पीछा करता रहेगा और उन्हें खत्म कर देगा, जिससे ईवा सभी को सुझाव देती है कि उन्हें यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग सहमत हो जाते हैं और एक नई जगह की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे किनारे पर पहुँचते हैं तो वहाँ अचानक बहुत घना कोहरा छा जाता है, जिसकी वजह से वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। उसी दौरान सभी आदमियों को आसपास छायाएं नजर आने लगती हैं, जो उन्हें और ज्यादा डरा देती हैं। ईवा देखती है कि उसके एक आदमी ने डर के कारण पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी है। जब वह नीचे जाती है तो उसे उस आदमी की लाश मिलती है। वहीं वह देखती है कि एक और छाया उसके सामने बैठी हुई है। जब वह छाया के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वह हेलगा की लाश है, जो पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी और उसने भी आत्महत्या कर ली थी। इन सभी घटनाओं के बाद वे लाशों को लेकर वापस लौट आते हैं। अब उनके दल में केवल 3 लोग बचे हैं, ईवा, एरन और जोनस। ईवा उनसे कहती है कि अब उन्हें उस ड्रॉ का सामना करना होगा। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वह टेबल के नीचे छिप जाती है। तभी वह देखती है कि ड्रॉग उसके घर में घुस आया है, जिससे ईवा उस पर हमला करती है। पहले उसके पैर में चाकू मारती है और फिर उसे गोली मार देती है। इसके बाद वह उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देती है। बाहर आकर वह अपने साथियों से कहती है कि उसने ड्रॉग को मार दिया है और अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिसे ईवा ड्रॉग समझ रही थी वह असल
असल में उस नाव का जीवित बचा हुआ एकमात्र आदमी था जो किसी तरह जिंदा रह गया था और इस आइलैंड पर छिपकर रह रहा था। वह ईवा से मदद मांगने आया था, लेकिन ईवा ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में यह पक्का हो चुका था कि वही ड्रॉग है और इसी भ्रम के चलते ईवा ने उसे गोली मारकर जला डाला। इस खुलासे से पता चलता है कि वह कोई ड्रॉग, भूत या आत्मा नहीं थी। असल में यह सब उनके दिमाग का एक वहम और डर था जो उन्हें खा रहा था। वे सभी इस अंधविश्वास और मानसिक तनाव के शिकार हो गए थे। अंत में यह भी संकेत मिलता है कि उनके दल के बीच कोई व्यक्ति ऐसा था जिसने खुद मछलियों को गायब किया और लाश को इधर उधर किया था। वह शायद अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका और ठंड के कारण उसकी भी मौत हो गई। और अब यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है, जिसमें यह मैसेज छिपा है कि कभी कभी हमारा डर और अंधविश्वास ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।